नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर सेकंड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर पहली बार आए हो तो आप, मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप फर्स्ट चैप्टर के देख कर आइए। फर्स्ट चैप्टर के आप देख लोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा भैया, क्योंकि पहला चैप्टर के जब आईएमपी क्वेश्चन देख लोगे, कर लोगे, तो उसमें आपको कवर हो जाएँगे। पहला चैप्टर में कम से कम 5 नंबर के आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं। इसी तरीके से अपन सेकंड चैप्टर में भी चेक करते हैं कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आए हुए। इसमें भी लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो देखो, पेपर के साथ में ही बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें आया था सेकंड चैप्टर में, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है b अपॉन ए, फिर a अपॉन बी, माइनस a अपॉन ए, माइनस c अपॉन ए, ये दिया है। फिर उसके बाद इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है इंग्लिश में बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा द zeros of the quadratic polynomials ax square plus bx plus c, the value of alpha plus beta will be। तो वैल्यू बताना अपने को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बी अपॉन ए है क्या, ए अपॉन बी है क्या, माइनस ए अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या, माइनस सी अपॉन ए। तो इसके मैं दोनों फैक्ट आपको बता देना किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए बेटा, पहला फैक्ट आपको इसमें याद कर लेना है। फर्स्ट फैक्ट आपको बताना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आते याद आए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए होता है। सेकंड नंबर आपको पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपॉन ए। तो ये दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने साथ ही साथ में आपको फैक्ट भी बता दी। तो पहला फैक्ट क्या माइंड बिठाना है कि अल्फा प्लस लगा है बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है। और कभी कभी बेटा इसको ऐसे भी दे देते हैं आपको, अल्फा डॉट बीटा, ऐसे भी आपको दे देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका भी आंसर आपका सी अपॉन ए ही आएगा। अब देखते हैं इसके क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। ये देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं 2 मार्क्स। देखो, पहला चैप्टर के 5 नंबर कवर हो जाएंगे, सेकंड चैप्टर के 5 नंबर कवर। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और भी आया है। मैं बता दे रहा हूँ क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग -3 व गुणनफल 2 है। फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। ठीक है, ये और में क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात करो। फिर इसके और इसी को इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो या तो ये ऊपर वाला करिए या तो ये, तो पर मैं ये दोनों का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि इसमें पहला लिखा है -3 कॉमा करके लिखा है 2। ऐसा लिखा, पहला बोलता है आपसे ये होता है आपका शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस वाले को अपन क्या मानेंगे बेटा, याद रखना, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। पहली चीज आपको 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन करना है। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको सूत्र बोलेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस सूत्र के द्वारा ही करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, मिलना 2 ही नंबर है। तो क्या करो, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी ये नहीं है, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये है इसका फॉर्मूला आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले का यूज अपन करेंगे, ठीक है। तो अपन अब इसके बाद ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा कितना है, ब्रैकेट में क्या है, -3, ये वाला एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2,
बराबर में 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यही आपका इसका आंसर था। और इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को करना। अगर और भी अगर कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आपको ऐसे ही करना। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे दिया है, इन क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, नहीं बने तो मैं तो बताऊंगा, फिर भी चलो मैं ट्राई कोशिश आपको करवा ही दे रहा हूँ। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन और कर, 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये लिया है मैंने 1,1। तो क्या मेंशन, पहला काम ये हो जाएगा हमारा, क्या अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था, तो हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन इसमें। फिर उसके बाद ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल 0। अब x के आगे 1 कभी लगाया नहीं जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला x प्लस 1 इक्वल 0। यही आपका आंसर है। क्या अब बताइए आपसे ये पेपर में बनेंगे कि नहीं बने, चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहा, पेपर में आते याद है। सिलेक्टेड मैं पेपर के द्वारा ही प्रूफ के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 0,√5। सैम ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही बताया था। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर 0। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस √5 बराबर 0। यही अपना आंसर है। बताइए क्या ये क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, बन जाते। अब ये 2 मार्क्स कंप्लीट। अब आगे और देखता हूँ 2 मार्क्स में और क्या पूछा आपसे। अब बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में, और 2 नंबर का क्वेश्चन 2 चैप्टर का था 2 मार्क्स में। तो 2 और 2 4, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। उसके बाद और में आपके क्वेश्चन आया था y बराबर पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। इसमें आपको जीरोस बताना था। बहुत सिंपल और बहुत रद्दी क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। चलो पहले अपन ऊपर 12th वाला करते, उसके बाद ये और वाला करेंगे। चलिए बेटा अब बात करते हैं, इसमें याद रखना क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया हुआ। इसमें आपको निकालना है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें अपन a बराबर b बराबर c बराबर, इन सब की पहले आप वैल्यू निकालना। तो a का मतलब ये, इसमें जब अपन कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये a वाला होता है, मिडिल वाला आपका b होता है, लास्ट वाला आपका c होता है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना 1, तो ये 1 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो। क्या होता है सम ऑफ जीरो, अभी पता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है अल्फा प्लस बीटा। तो उसके बाद ये माइनस लगाया, ये बी का मान 7 लगाया, और ए का मान कितना 1, तो आंसर कितना माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम अपन निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है सी अपॉन ए। सी का मान कितना आपके पास 10,
ए का मान 1 तो कितना 10, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, मात्र इतना सा करना था इस क्वेश्चन में बस। ठीक है, आया समझ में? कर लोगे ना भाई? देखो इसमें पूछा शून्यांकों का योग और शून्यांक गुणनफल, तो आप इसमें पहले ये ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, इससे अपन कंपेयर कर देंगे। शून्यांकों का योग क्या होता है आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ही है, ये भाई क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ये माइनस बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन है। बस इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब आपको जीरोस वाले बता दे रहा हूँ कैसे करना है इनको। ठीक है, अब जीरोस वाले में जो क्वेश्चन आया था, जैसे ये बना हुआ ये, ठीक है, ये आपका आया था इस तरीके से, ऐसा और ऐसा। तो आपको हमेशा ये एक्स एक्सिस वाली जो होती है, ये एक्स अक्ष वाला होता है, याद रखना, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस जिसको बोला जाता है। तो एक्स पे कहाँ कहाँ टच कर रही, 1 2 3, याद रखना। तो इसके जो जीरोस रहेंगे बेटा, याद रख, जीरोस कितने हो जाएंगे 3, याद रखना। शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगी, मात्र इतना लिखना था, शून्यांकों की संख्या 3 है, इतना सा करना था मात्र इसमें। जैसे एक आधा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बना हुआ है, ये आपसे ऐसे कर दिया, तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, 1 और 2, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। फिर ऐसे करा, ये आपको ऐसे कर दिया, तो लेकिन हमें तो एक्स पे टच करना है, तो इस पे कुछ नहीं है, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जीरो ही होंगे, कोई है ही नहीं है इसमें। तो बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चनों को आपको करना, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन पढ़ा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पहले एक चैप्टर का जरूर देख लेना, 5 नंबर वो कवर करवा देगा, 5 नंबर आपको सेकंड नंबर करवा देगा, और इससे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन, याद रखना। क्या है, 6x² प्लस 13x+7, ये लिखा, आपसे बोल दिया शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जो पूछा आपको वही करना, सम ऑफ जीरोस का मतलब पहले आप कंपेयर करना, ax² प्लस bx+c बराबर 0 से। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। अब तो आप तो क्लियर हो गए। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, c की वैल्यू हो जाएगी 7। आपसे पूछा है सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, यही होता है -b/a। तो ये हो जाएगा 13, और a की वैल्यू कितनी है 6, ये वाला माइनस अपन को इधर लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, -13/6। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा, चाहे आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला जाए तो बोलना मेरे से। ठीक है, क्योंकि चैनल पे ये सब अपलोड रहेंगे, अपन हटा नहीं सकते, ये चीज याद रखना, ताकि आपको बेनिफिट रहे, आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। तो आपकी क्लास याद रखना, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और शेयर भी कर दिया करो। जिस तरीके से आपका प्यार बनेगा भाई, हम भी उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि मेहनत लगती है सारी चीजों में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छी क्लास को।